नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पर। कभी आपने सोचा है एक प्लेन एक देश छोड़कर विदेश में निकला हो और उसमें बैठे लोग अपने सपनों को, उम्मीदों को याद करते हुए उड़ान भर रहे हो और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाए। 12 जून 2025 ये तारीख अब भारत के विमान इतिहास में सबसे भयानक अध्याय बन चुकी है। एक ऐसा दिन जब आधुनिक हाई टेक्नोलॉजी विमान एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान केवल 1 मिनट के अंदर 241 जिंदगियां राख बन गई। दोपहर के करीब 1 बजे 30 मिनट पर अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल रोज की तरह व्यस्त था। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 लंदन गेटवे के लिए रवाना होने वाली थी। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। कोई पहली बार विदेश में जा रहा था, कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई परिवार से मिलने, कोई अपने हनीमून से लौट रहा था। इस विमान से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी थे और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यह प्लेन एयर इंडिया से लंदन तक एक लॉन्ग हॉल रूट पर था। इसलिए इसमें 80,000 लीटर एविएशन फ्यूल भरा गया था। यह फ्यूल आम फ्लाइट से कहीं ज़्यादा था और यही कारण था कि हादसा इतना भयावह होने वाला था। दोपहर के 1 बजे 48 मिनट पर फ्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ किया। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर दौड़ा और कुछ ही सेकंड में आसमान में उड़ा चला गया। लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। विमान ने मुश्किल से 700 से 750 की ऊंचाई तय की थी। अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पायलट ने मेडी मेडी तक आवाज़ दिया, एक संकेत कि प्लेन के गंभीर समस्या आई है। फिर कुछ मीटर की दूरी के बाद हुआ एक जोरदार हादसा और धमाका, जिसने करोड़ों लोगों की दिलों पर दुख दिया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि पूरा विमान बेकाबू होकर अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। यह शहर सबसे व्यस्त इलाकों में स्थित है और उस समय दोपहर का लंच टाइम चल रहा था। हॉस्टल के जैसे ही बाहर आए, उन्हें आसमान जलता हुआ जहां दिखा और अगले पल वो विमान हॉस्टल की इमारत से सीधा टकरा गया। तेज धमाके के साथ आग लग गई। चारों तरफ आग, धुआं, चीखें, भगदड़ और राखी हो गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियाँ लगाई गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। वो 80,000 फ्यूल आग में बदल चुका था। पूरे इलाके में आग का गोला जलता हुआ और लोहे के पिघले हुए टुकड़े थे। कुछ यात्री प्लेन के सीट से बंदे जिंदा जल रहे थे। कुछ बेटे, कुछ पापा और कोई रिश्तेदार की पहचान जानना मुश्किल हो गए। कुछ की घड़ी, कुछ का मोबाइल रिंग, कोई सामान उसकी आखिरी निशानी बन गई। जहाँ एक तरफ पूरा जहां जल रहा था, वही दूसरी तरफ एक शख्स मौत से लड़ रहा था। उस फ्लाइट में एक व्यक्ति जिंदा बचा। नाम था विशेष कुमार रमेश, 27 साल का ब्रिटिश भारतीय इंजीनियर। यह 11 पर बैठे थे, सीट 11 पर बैठे थे। वह सीट प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। उनका बेमुताबिक जब प्लेन हिला, पहले सोचा हल्का सा झटका है, लेकिन जब गिरने से एहसास हुआ कि मैंने आंखें बंद करी और भगवान को याद किया और मुझे होश तब आया जब मेरे चारों तरफ आग, धुआं, लाशें थी, लेकिन मेरा सीट और बेल्ट दोनों तरफ सलामत थे। वो बाहर निकले और भागते हुए हॉस्टल की दूसरी तरफ जाकर गिर गए। फायर ब्रिगेड ने उन्हें मलबे से जिंदा निकाला, घायल लेकिन होश में। विमान लगभग 11 साल पुराना था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुनिया की सबसे सुरक्षित विमान से एक माना जाता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या मेंटेनेंस सही हुआ था? क्या टेक्निकल चेक गंभीरता से लिया था? विमान इंजन, थ्रस्ट कंट्रोल और रडार सभी टेक्नोलॉजी के जांच के दायरे में आ गए। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB से मिलकर जांच कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसमें इंजन फेलियर, थ्रस्ट सिस्टम में खराबी के संकेत मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्नोनॉर के दौरान प्लेन का थ्रस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण वह ऊंचाई नहीं पकड़ सका और ग्रेविटी के दबाव में नीचे गिर गया, जिस हादसे से पूरे भारत में, देश में दुख हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त किया। गुजरात सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। विजय रूपानी की मौत से राजनीति भी हिल गई। इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी की जिम्मेदारी की तय हुई? क्या टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में गड़बड़ी थी? क्या एविएशन कंपनियां खर्चा बचाने के लिए पुराना जहाज उड़ा रही है? इन सवालों के जवाब अभी तक अधूरे हैं। सरकार ने कहा है लंबी दूरी विमानों के लिए ट्रिपल रिडंडेंसी लागू किया जाएगा। यह वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक अपील है। हम सबकी जिंदगी कीमती है और जिंदगी मनुष्य को एक ही बार मिलती है।
और वो सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम की जिम्मेदारी है और हम सबको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आपको लगता है कि सबको भगवान सलामत रहे तो ये वीडियो लाइक करें और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए ये वीडियो शेयर करें और आपका एक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो एक शेयर करने से किसी की जान बच सकती है और लोगों तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। 241 को विनम्र श्रद्धांजलि।